कल भारत 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा और मैं आप सभी को अपने पूरे जेड फंड टीम की तरफ से इंडिपेंडेंस डे की शुभकामनाएं देता हूं। इंडिया को कल आज़ाद हुए 74 ईयर्स हो जाएंगे और इस बात की हमें बहुत ही खुशी है। हमारे देश ने इंडिपेंडेंस के टाइम से बहुत ही डेवलपमेंट दिखाई है हर फील्ड में, चाहे वो साइंस एंड इंजीनियरिंग हो, मेडिसिन हो, टेक्नोलॉजी हो या फिर आर्ट्स एंड कल्चर हो। अब तो ओलंपिक्स में भी इतना अच्छा प्रदर्शन दिखा के हमने पूरी दुनिया को यह बता दिया कि इंडिया अब स्पोर्ट्स के मैदान में भी उतरने के लिए तैयार है। पर एक बात का दुख अभी भी बहुत होता है, हमारा देश तो आज़ाद हो गया पर अभी भी हमारे देश की आधी से ज़्यादा जनता फाइनेंशियली दबी हुई है। दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेसी में रहने के बावजूद लोगों के पास फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं है। देश को आज़ाद करने के लिए जैसे कुछ लोग खड़े हो गए थे जिन्हें हम फ्रीडम फाइटर्स कहते हैं, वैसे ही खुद को फाइनेंशियली फ्री करने के लिए हमें खुद खड़ा होना पड़ेगा। लोग आपको सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं पर आपको कदम खुद ही उठाने पड़ेंगे। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है डिसिप्लिन। और ये डिसिप्लिन आप कैसे पा सकते हैं? रेगुलरली इन्वेस्टमेंट्स करके। रेगुलर इन्वेस्टमेंट्स के दो बहुत बड़े फायदे हैं। एक तो ये कि अपने कमाए हुए पैसों से आप कुछ पैसे अलग करके एक रकम जोड़ पाएंगे अपने फ्यूचर के लिए। दूसरा बेनिफिट ये है कि जो पैसे आप जोड़ेंगे उस पर आपको रिटर्न भी मिल सकता है। रेगुलर इन्वेस्टमेंट्स और रिटर्न के जरिए आप छोटे छोटे अमाउंट जमा करके अपने कल के लिए एक बड़ा अमाउंट जमा कर सकते हैं। तो ये इन्वेस्टमेंट्स करें कहाँ? वेल, एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है म्यूचुअल फंड्स का। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि म्यूचुअल फंड्स मोस्ट इन्वेस्टर्स के लिए क्यों सही है और आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं इन म्यूचुअल फंड्स में। पर इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, स्क्रॉल डाउन करके सब्सक्राइब बटन को जरूर दबा दीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहें ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के। अब आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप जेड फंड भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये इंडिया का अकेला ऐसा ऐप है जिस पर आप देश के टॉप फाइनेंशियल एक्सपर्ट से सलाह लेकर अपने इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। बहुत ही जल्द हम डिजिटल गोल्ड भी इंट्रोड्यूस करने वाले हैं अपने ऐप पर, जहां आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं हमारे ऐप के थ्रू ही। ऐप का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। मैं हूं गौरव सेठ और आप देख रहे हैं जेड फंड्स। क्या आप जानते हैं कि डेवलप्ड देशों में जैसे कि यूएसए में, कनाडा में या फिर यूरोप के देशों में म्यूचुअल फंड सबसे ज़्यादा पॉपुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है आम निवेशक के लिए। अगर यूएसए की बात करें तो उनका म्यूचुअल फंड्स टू जीडीपी रेशियो ऑलमोस्ट 120% का है और अगर ग्लोबल एवरेज की बात करें तो ये नंबर ऑलमोस्ट 65% से ऊपर का है। अगर मैं आपको पूछूं कि इनके मुकाबले इंडिया का म्यूचुअल फंड AUM टू जीडीपी रेशियो कितना है तो क्या आप बता पाएंगे? चलिए मैं आपको 4 ऑप्शंस देता हूं और 10 सेकंड देता हूं ये आंसर करने के लिए। 50%, 40%, 25% या फिर 15%। केवल 15%। जी, हम अभी इतना पीछे हैं। तो चलिए समझते हैं कि बाकी की दुनिया के लिए क्यों ये इतना इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है। जब भी इन्वेस्टमेंट्स की बात होती है तो हमें लगता है कि बहुत बड़ी रकम हमको जमा करके डालनी पड़ेगी कहीं, पर म्यूचुअल फंड्स में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप म्यूचुअल फंड्स में महीने के 500 रुपये से भी निवेश कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप रोज के रोज पैसे निवेश करना चाहें तो 100 रुपये प्रतिदिन से भी आप अपना निवेश स्टार्ट कर सकते हैं। हमारा जेड फंड्स ऐप इंडिया का पहला ऐसा प्लेटफॉर्म है जो डेली SIPs का ऑप्शन प्रोवाइड करता है। पिछले एक महीने में 1200 से भी ज़्यादा डेली SIP ट्रांजैक्शंस हमारे ऐप पर लग चुकी हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट कम होने के अलावा और भी कई सारे बेनिफिट्स हैं म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के। एक और बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज होने की ज़रूरत नहीं है इन्वेस्टमेंट्स की। म्यूचुअल फंड्स प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स द्वारा चलाए जाते हैं। ये फंड मैनेजर्स बढ़िया तरीके से इन्वेस्टमेंट को समझते हैं और आपके फंड्स मैनेज करने के लिए एक छोटी सी फीस लेते हैं। अलग अलग म्यूचुअल फंड्स अपने पैसे अलग तरह के इन्वेस्टमेंट्स में लगाते हैं। निवेशक की ज़रूरतों के हिसाब से ये डिसाइड किया जा सकता है कि कौन से म्यूचुअल फंड कैटेगरी में उनको इन्वेस्ट करना चाहिए। हमारी जेड फंड्स की रिसर्च टीम रेगुलरली म्यूचुअल फंड्स को रिसर्च और एनालाइज करती है और निवेशक के लिए बेस्ट सूटेबल फंड्स को रिकमेंड करती है। ऑन एन एवरेज हम हर हफ्ते 40 से 50 पोर्टफोलियोज को रिव्यू और रिकमेंड करते हैं। अगर आप भी अपने लिए ऐसा एक पोर्टफोलियो बनवाना चाहते हो तो अभी हमें व्हाट्सएप करें on 7217746224। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट का एक और बहुत बड़ा एडवांटेज है इनसे मिलने वाला डाइवर्सिफिकेशन। म्यूचुअल फंड्स अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के हिसाब से अपने पैसों को अलग अलग सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं। इसकी वजह से जो ओवरऑल रिस्क होता है वो काफ़ी कम हो जाता है। ये तो थे म्यूचुअल फंड्स के मेन बेनिफिट्स, पर कई इन्वेस्टर्स कुछ बेसिक गलतियां कर बैठते हैं जिसकी वजह से वो अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने में चूक जाते हैं। चलिए ब्रीफली उन मिस्टेक्स के बारे में बात करते हैं जो कि सबसे कॉमन है, ताकि आप अपने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की जर्नी में ये मिस्टेक्स ना करें। सबसे पहला तो जिसके बारे में हमने पहले भी बात करी थी वो है डिसिप्लिन। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का एक बहुत अच्छा तरीका होता है SIP का, यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स का। इस मेथड के जरिए आप रेगुलर इंटरवल्स पर एक फिक्स्ड अमाउंट म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। सपोज आप एक मंथली SIP करते हैं तो एक फिक्स डेट पर आपकी तय की हुई राशि आपके बैंक अकाउंट से कट जाएगी
और आपके चोजन म्यूचुअल फंड में निवेश हो जाएगी। इसमें ज़रूरी है कि आप किसी भी तरह इस SIP को लंबे समय तक चलने दें। कई इन्वेस्टर्स कुछ ही महीने बाद अपनी SIPs बंद कर देते हैं और वो पैसे फिर खर्च हो जाते हैं। दूसरी गलती जो कई निवेशक करते हैं वो है पुराने रिटर्न्स देखकर इन्वेस्टमेंट करने की। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा ध्यान हमेशा आगे की तरफ देना चाहिए, जैसे कि फंड की निवेश रणनीति क्या है, वैल्यूएशंस क्या हैं और रिस्क कितने हैं। हम समझ सकते हैं कि एक रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ये सब समझना बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए हमारी रिसर्च टीम आपके लिए बेस्ट फंड रिकमेंड करती है जो आपके लिए सूटेबल हो। तीसरी गलती इन्वेस्टर्स करते हैं अपना पैसा एक ही जगह लगाने का। एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना किसी भी इन्वेस्टर के लिए बहुत ही ज़रूरी है। कई बार ये डाइवर्सिफिकेशन एक ही फंड में मिल जाता है, तो कई बार 3, 4 या 5 फंड से भी ज़्यादा की ज़रूरत पड़ती है इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई करने के लिए। ये इन्वेस्टर की रिस्क कैपेसिटी और रिटर्न रिक्वायरमेंट्स पर डिपेंड करता है। अगर आप अपने लिए एक सूटेबल पोर्टफोलियो चाहते हैं तो अभी हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं ऑन 7217746224 और हमारे एक्सपर्ट्स आपकी मदद ज़रूर करेंगे। चौथी कॉमन गलती इन्वेस्टर्स की होती है मार्केट्स को टाइम करने की। इन्वेस्टमेंट्स जब अच्छे रिटर्न्स दे देते हैं तो इन्वेस्टर्स उसमें से निकल जाते हैं ये सोचकर कि अभी तो हाईज है मार्केट, बेच देते हैं। जब मार्केट गिरेंगी तब दोबारा खरीद लेंगे। अनफॉर्चुनेटली ऐसा मौका बहुत ही कम बार मिलता है। अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो थोड़ी सी ऊंच नीच के लिए तो शॉर्ट टर्म में रेडी रहिए, लेकिन लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट्स को होल्ड करने में और एक डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट करने में ही फायदा है। इसके अलावा अपने पोर्टफोलियो को टाइमली रिव्यू करना भी बहुत ज़रूरी होता है। इससे आपको ये पता चल जाता है कि आपके इन्वेस्टमेंट्स सही जा रहे हैं या नहीं, और आगे जाके भी यही फंड सही रहेंगे या चेंज करना चाहिए इनको। अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म जेड फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट की सलाह मिलती है, ना केवल आपके लिए एक सूटेबल पोर्टफोलियो बनाने के लिए, बल्कि वो आपका पोर्टफोलियो रिव्यू और ट्रैक भी करेंगे। सो डू कंसिडर इन्वेस्टिंग थ्रू आवर ऐप, क्योंकि पर्सनल फाइनेंस में सही सलाह बहुत ही ज़रूरी है। 10,000 से ज़्यादा हैप्पी इन्वेस्टर्स ऑलरेडी हमारे साथ अपने ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं। इतना सब कुछ सुनने के बाद आपके मन में अभी भी एक सवाल तो आ रहा होगा कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करके फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे मिलेगी। अगर मैं इसको बहुत ही सिंपल शब्दों में समझाऊं तो जैसे बूंद बूंद करके सागर बनता है, वैसे आपकी छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट मिलाकर और उस पर जो रिटर्न मिलते रहेंगे 5 से 10 सालों में वो अमाउंट काफ़ी बड़ी हो जाती है। चलिए ऐसे एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। म्यूचुअल फंड में काफ़ी अलग अलग कैटेगरीज हैं। हमने यहाँ पर 2 म्यूचुअल फंड्स जो सेम फंड हाउस के हैं पर अलग अलग कैटेगरीज के हैं उनके एग्जाम्पल्स लिए हैं। हमने जो पहली कैटेगरी चुनी है वो है लार्ज कैप्स की। लार्ज कैप फंड्स काफ़ी स्टेबल माने जाते हैं क्योंकि ये बड़ी कंपनीज के शेयर्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। मान लेते हैं आपने आज से 10 साल पहले ICICI ब्लू चिप फंड में 1,000 रुपए की मंथली SIP स्टार्ट करी थी, तो आज आपके टोटल इन्वेस्टमेंट 1,20,000 रुपए की होती। रिटर्न्स को मिलाकर ये अमाउंट बढ़कर आज की डेट में 2,63,000 रुपए हो गई होती। अगर हम मानते हैं कि आपने 100 रुपए की डेली SIP शुरू की होती 10 साल पहले, तो आज ये अमाउंट बढ़कर 5,20,000 रुपए हो गई होती। हम दूसरी कैटेगरी जिसकी बात कर रहे हैं वो है स्मॉल कैप फंड्स की। इन फंड में रिस्क लार्ज कैप के मुकाबले तो ज़्यादा होता है, बट इनमें जो रिटर्न पोटेंशियल है वो भी काफ़ी हाई होता है। यहाँ पर हमने ICICI स्मॉल कैप फंड का एग्जाम्पल लिया है। अगर आपने 10 साल पहले 1,000 रुपए की मंथली SIP स्टार्ट की होती तो आज आपके पास 3 लाख रुपए होते। सिमिलरली अगर 10 साल पहले आपने 100 रुपए की डेली SIP स्टार्ट की होती तो ये अमाउंट बढ़कर लगभग 6 लाख रुपए हो गई होती। इतनी छोटी अमाउंट रेगुलरली इन्वेस्ट करने में कोई ज़्यादा बर्डन भी नहीं आता है, और इतना बड़ा अमाउंट जोड़ लेना ही तो फाइनेंशियल फ्रीडम कहलाता है। हमारे इन 2 एग्जाम्पल्स के बेसिस पर आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा फर्क आता है 2 डिफरेंट फंड्स में। तो अगर कोई पास्ट रिटर्न्स देखकर इन्वेस्ट करे तो ICICI स्मॉल कैप कितना बढ़िया लगता है, लेकिन लोग ये नहीं ध्यान देते कि इसमें रिस्क बहुत ही ज़्यादा है। हर तरह के इन्वेस्टर के लिए इतना रिस्क लेना सही नहीं है। इसीलिए एक फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प बहुत ही ज़रूरी हो जाती है अपने इन्वेस्टमेंट्स करते समय, ताकि हम रिस्क से बच पाएँ। ये तो सिर्फ 2 कैटेगरीज थी, बट म्यूचुअल फंड्स में बहुत सारी कैटेगरीज हैं ऐसे जिनके रिस्क रिटर्न कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग हैं, और इनको समझना बहुत ही मुश्किल काम है। इसीलिए हम हमेशा ये रिकमेंड करते हैं कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से ये समझ के ही इन्वेस्ट करें। आप अगर इस पर मदद चाहते हो तो हमें व्हाट्सएप करें ऑन 7217746224। हमारी जेड फंड टीम का गोल है आप सभी के लिए इन्वेस्टमेंट्स को सही और आसान बनाने का। आपके लिए इन्वेस्टमेंट को सही और आसान बनाने के लिए हम रेगुलरली टॉप रिकमेंडेड फंड्स का लिस्ट लेकर आते हैं। हमने रिसेंटली टॉप लार्ज कैप फंड्स पर एक वीडियो किया था जिसे आप यहाँ देख सकते हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था, हम रेगुलरली अपने ऐप पर नए नए फीचर्स लेकर आते हैं। बहुत ही जल्द हम नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करने वाले हैं डिजिटल गोल्ड का, यानी आप अपने गोल्ड के इन्वेस्टमेंट्स अब हमारे ऐप के थ्रू ही कर पाएंगे। ऐप का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो वेट मत कीजिए, अभी डाउनलोड करिए और अपने म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शंस तो आज से ही शुरू करें। अगर आपके किसी भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट को लेकर कोई भी और कमेंट्स या क्वेश्चंस हो तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में या फिर हमारी वेबसाइट zfunds.in पर लिखें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मेनी मोर सच वीडियोस। जय हिंद।